जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति, इसके टॉप बीबीए ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 2025 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हुए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको 100% ऑब्जेक्टिव आप बना कर आएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक होगा, आप लोग जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा अन्य विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ लिंक आपको दे दिए टेलीग्राम का। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। चलिए तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग बताते भी चलिएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, बताइएगा 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें से कुछ भी नहीं था। ना तो आपको शिक्षा में आत्मनिर्भरता लाना था, ना तो सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, ना तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, इसमें से कोई भी नहीं था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई, बताइएगा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो सोवियत संघ से। राइट आंसर इसका डी हो, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सोवियत संघ से राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है आपको वर्गीज कुरियन को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, बताइएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे। तो दूध उत्पादन से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, बताइएगा श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गुजरात से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो एम स्वामीनाथन को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, देखिएगा हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज से हुआ, बताइएगा हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल से हुआ। तो गेहूं से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का जो संबंध है आपको तिलहन उत्पादन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। तो ये किससे प्रभावित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सोवियत संघ से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, बताइएगा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर। चलिए 11 नंबर का आंसर आप लोग बनाइए, बताइएगा। ओके, चलिए आप लोगों के बीच आगे 11 नंबर में कह रहा है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बताइएगा भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया आपको 1969 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 12 में कह रहा भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई। भारत में औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई 1991 में। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित आपको दूध उत्पादन से। राइट आंसर भी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, बताइएगा भारतीय योजना आयोग समाप्त कर दिया गया 2014 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंकों का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 में कह रहा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 18 में कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1956 से 61 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि गोलकनाथ मुकदमा कब आया था, बताइएगा गोलकनाथ मुकदमा कब आया था 1967 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 21 में करा हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है योजना आयोग कौन सा निकाय था, बताइएगा योजना आयोग कौन सा निकाय था। तो गैर संवैधानिक निकाय था। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 में करा 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी, बताइएगा। 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। का क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर क्यों। चलिए 28 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, चलिए 28 नंबर में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए थोड़ा वेट करिएगा। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति यानी ईस्ट इंडिया नीति, ठीक है, ईस्ट इंडिया सॉरी इसको फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति यानी एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की, बताइएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की, तो नरसिम्हा राव। राइट आंसर भी हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो संवैधानिक संस्था नहीं है तो नीति आयोग। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ था, बताइएगा। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ था, तो आय एवं व्यय के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, तो ये रखा गया आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 33 में अगर हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ, तो सामाजिक तनावों में वृद्धि हुई यानी बढ़ोतरी हुआ, कृषि का मशीनीकरण हुआ, कीटनाशकों का आधिकारिक प्रयोग हुआ, सभी हुआ। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर आए किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, बताइएगा। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35 में कराए कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा छठी योजना यानी 1980 से 1985 के बीच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में करा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1961 से 66। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, बताइएगा। करा विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में करा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। राइट आंसर भी हो जाएगा। 39 नंबर में करा किस पंचवर्षीय योजना ने गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया है, तो विशेष स्थान दिया गया आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया, बताइएगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया, तो 2012 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं, तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी के। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 43 नंबर की। चलिए 43 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा। 43 नंबर ओके कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर में। 44 नंबर में करा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 करा किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा जाता है, बताइएगा। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 47 में कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइएगा। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी,
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 करा 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुई, बताइएगा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 कह रहा है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा? तब पंडित नेहरू के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अन्य वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।